देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अपनी विभिन्न जायज मांगों को लेकर जिला मुख्यालय बालाघाट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जिले के दिव्यांगजनों को कर्मचारी नेता सजल मस्की ने अपना समर्थन देते हुए धरना स्थल पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने धरना कर रहे दिव्यांगजनों के साथ सोचे मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि इन दिव्यांगजनों की सभी मांगे जायज हैं जो जिला स्तर पर पूरी की जा सकती हैं, लेकिन प्रशासन के नीचे अमले की लापरवाही और अनदेखी के कारण इन्हें अनसुना करा जा रहा है। यह सबसे पहले आपने परिचय दो। मेरा नाम सजल मस्की है। मैं शासकीय सेवक हूँ, लिपिक के पद पे शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। आप कर्मचारी नेता जो? नहीं, कर्मचारी नेता तो अब मैं इस स्थान पे नहीं बोलूँगा क्योंकि वो एक अलग प्लेटफॉर्म है और आज मैं मानवता और सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवा के नाम से मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि जो दिव्यांग आबलिग जो हमारे साथी हैं, विकलांग साथी 6 दिवस से हड़ताल में हैं और इसके पूर्व 2 तारीख को मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इनके लिए इनकी बात माननीय विवेक कुमार सीओ साहब के समक्ष रखी थी। जो जिला स्तरीय मांग है 5 मांग और 1 मांग जो पास वाली जो है रेलवे बोर्ड वगैरह से बात करने की, वो सांसद जी स्तर पे सीओ साहब ने स्वीकार भी किया था और उनने स्टेनो को कहा था कि इनकी मांगों पे तत्काल कार्रवाई की है। ये स्टेनो है या कोई कर्मचारी था वो मुझे नहीं पता। उस कर्मचारी की गलती के कारण आज ये हड़ताल लंबी हुई है। मैं तो सीओ साहब से आग्रह करूंगा कि उस कर्मचारी को जवाब तलब करके मेरे हिसाब से निलंबित कर दिया जाए क्योंकि ऐसे लोग की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, इनकी जो 6 मांग बहुत जिनाइन मांग और जिले स्तर की मांग है। पहली मांग, मुख्यमंत्री जी का भी एक उद्देश्य है कि हर एक विकलांग को, हमने शासकीय योजनाओं में देखे हो कि विकलांग को अलग कोटा मिलता है। ये मांग है कि कलेक्टर दर से अभी फ़िलहाल में वर्तमान में क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं है तो इनको कलेक्टर दर से कोई भी जैसी वैकेंसी हो, आउटसोर्स हो, मनरेगा हो, ऐसे कई जगह पे जैसे रोजगार सहायक की जिला पंचायत से निकलेंगी या पंचायत सचिव की, तो इनको प्रथम प्राथमिकता दिया जाए क्योंकि योग्यता उस लायक भी है, पीजीडीसी है और तमाम मांग। दूसरी है कि जैसे दूर दराज से आते तो जिले स्तर पे एक छात्रावास हो, एसटी का है, ओबीसी का है, जनरल का है, हम देखते लेकिन विकलांगों का कुछ नहीं है। तो इनका एक छात्रावास पुरुष का हो, एक महिला का हो, अलग अलग। तीसरी है कि महाविद्यालय में प्रवेश करते तो देख रहे हो कि महंगाई मार है या उन लोग गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे के जीवन यापन करने वाले, इनके पास कुछ नहीं है तो इनको कुछ छूट प्रावधान कलेक्टर महोदय बोले तो सब हो सकता है। चौथी मांग है कि अनुभव अच्छा है तो एक विभाग यहाँ पे कलेक्ट्रेट में है जो दिव्यांग सब्सिडी लोन का कुछ प्रावधान करता है, वो बंद पड़ा हुआ है। बता रहे थे कि पोर्टल बंद है, उसे खुलवाएं, कलेक्टर साहब रिव्यू करें ताकि इनको 1 लाख रुपए में कोई रोजगार, जैसे कोई मुर्गी पालन, बकरी पालन, आपकी सिलाई मशीन का काम कर, सिलाई का काम का हुनर है, बहुत सारे हुनर है इनके अंदर। मैंने तो 10-15 लोगों से पूछा है, वैसे 50 लोग से पूछूंगा तो हुनर है। उन हुनर का लाभ अगर 1 लाख रुपए में अगर 50,000 सब्सिडी शासन देती है तो ये मैं स्वयं इस पे पक्ष में हूँ। 6वीं है कि इनकी मोटरसाइकिल जो प्रदान की गई है वो इतनी जर्जर अवस्था में है, रख रखाव के लिए निष्जन कार्यालय। मैं तो बोलता हूँ उनको जो अधिकारी छुट्टी में तत्काल बुला के उन्हें निलंबित करना चाहिए क्योंकि हड़ताल चलने के बाद वो अवकाश में है। ये बात रिपोर्ट करना चाहिए था कलेक्टर साहब और हमारे प्रशासनिक अधिकारी को, जो न करते हुए जो संबंधित ये शाखा देखते हुए उसको निलंबित किया जाना चाहिए। 6वीं मांग है कि रेलवे पास, बस वाले तो बड़ी अभद्रता करते हैं, उसको लेके भी एसोसिएशन ने और कलेक्टर साहब ने कुछ गंभीर इनके लिए निर्णय लेना चाहिए क्योंकि विकलांग है, देखो छोटे छोटे और हस्त ये सब ले जाते हैं, इनकी बात कौन सुनेगा। वहाँ पे इनको एक अलग से, जैसे आप दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया हुआ है कि महिलाओं के लिए आरक्षित, मैंने भोपाल में भी देखा है महिलाओं के लिए आरक्षित, उसी प्रकार से 4-5 सीटें दिव्यांग के लिए आरक्षित होना चाहिए। और कोई अभद्रता करता है तो उस बस वाले का लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए कलेक्टर साहब और परिवहन अधिकारी को। 7वीं मांग है कि ये मध्य प्रदेश से बाहर शिक्षा करने जाते हैं तो इस कुछ प्रावधान है, भाई साहब अध्यक्ष जी ने बताया हुआ है, वो एक्ट के तहत इनको लाभ मिलना चाहिए। अतिरिक्त है कि जैसे किसी विभाग में जाते हैं तो इनका मान सम्मान नहीं होता है, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो इन्हें लाइन में लगना पड़ता है कतार में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिव्यांग का सम्मान महिलाओं से पहले होना चाहिए क्योंकि ये कोई ना कोई बाधित है, इनका सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक शासकीय विभाग में अगर कलेक्टर साहब आउटसोर्स या जो कोई भी स्कीम से अगर रोजगार निकालते हैं तो पहले इनके जिला अध्यक्षों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि 2-4-5 धीरे करके सब लोग को रोजगार मिल जाए। आप जो ग्राम पंचायतों में 100 दिन रोजगार की बात होती है, ये लोग का सब
मापदंड में है, ये नहीं कर पा रहे तो इनको रोजगार भी दिया जाना चाहिए जब तक शासकीय योजना, शासकीय ड्यूटी नहीं निकलती। जी आप इनके समर्थन में भूख हड़ताल में बैठे? बिल्कुल। कब तक बैठे रहेंगे? मैं जब तक कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे, जब तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी साहब यहाँ नहीं आएंगे, और जब तक ये निःशक्त जन अधिकारी कौन है पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम, और वो जिला शिक्षा केंद्र के प्रभारी जो ये पूरे योग्यता करते ना संधारित, और वो जिला पंचायत के भी कोई दिव्यांगों का कोई शाखा होगी, वो सब आके यहाँ बताएंगे कि क्यों नहीं 6 दिन बैठना पड़ा, और वो स्टेनो बताएंगे सीओ साहब के, क्योंकि सीओ साहब की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ना कलेक्टर साहब की गलती है, ये अधीनस्थ अमले की, सिस्टम की, जिनने काम नहीं किए आज बैठे हैं, वो पहले आएंगे, इन पे कार्रवाई होगी, उसी के बाद अब ये जिला अध्यक्ष जी, ये अमन भाई हैं जो